नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बातचीत करेंगे जो भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा आज 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश किया गया है। जैसा कि हम सब अक्सर एक कोटेशन सुनते हैं कि डेमोक्रेसी स्टार्ट विथ पॉलिटिक्स एंड एंड विथ पॉलिटिक्स, तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझेंगे कि जो आम बजट है उसमें कितनी राजनीति है और कितना यह लोकतंत्र जो आम लोग हैं उसके बारे में चिंता किया है। तो आइए पहले बात करते हैं कि इस लोकतंत्र में जो आम बजट 1 फरवरी को आज पेश किया गया है कितना राजनीति से प्रेरित है, जिसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसे देखते हुए इस बजट में बिहार के लिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बिहार में एक नए संस्थान का स्थापना किया जा रहा है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक संस्थान का स्थापना किया जाएगा, जहां स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी विशेष काम किया जाएगा। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत देश में 125 नए एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा, जिसमें कुछ एयरपोर्ट जो पहले से निर्मित हैं उसको एक्सपेंड करने का, एक्सपेंशन का भी योजना है। उसके तहत बिहार में जो बिहार का पटना एयरपोर्ट है, अभी उसके क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, जिसका विस्तार भी किया जाएगा और पटना के सटे बिहटा में जो पटना का एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा और चुनावी राज्य बिहार की बात करें तो मिथिलांचल क्षेत्र जो उत्तरी बिहार है, कोसी का क्षेत्र है, जहां बाढ़ जो है प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका भी झेलना पड़ता है लोगों को, वहां के लिए भी स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया है। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा भी की गई है। अब आते हैं कि इसके आम बजट में जो आम लोग हैं उनके लिए क्या चिंता की गई है। तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है मिडिल क्लास के लोगों के लिए, वो खुशखबरी ये है कि 12 लाख तक का जिनका आय है उनको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि इसे विस्तार से हम लोग आगे की वीडियो में ग्रैंड न्यूज़ में बनाएंगे और बताएंगे कि इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको। अब तक हमें इतना ही समझना है कि अगर आपकी आमदनी महीने की 1 लाख रुपए है, साल की 12 लाख रुपए है, तो आपको इनकम टैक्स में कोई भी राशि जमा करना नहीं होगा। इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे, लेकिन आपको जो पैसा पे करना होता है उससे आपको जो है बचेंगे आप। तो एक राहत की खबर है आम लोगों के लिए। इसके अलावा जो दूसरा अहम विषय है वो है शिक्षा। शिक्षा को लेकर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तकनीक का समय है और भारत सरकार ने एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का फंड अलोकेट किया है। ये एक अच्छी खबर है। 500 करोड़ की लागत से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाए जाएंगे। जैसा कि अभी हम सब ने हाल ही में देखा, चाइना ने डीपसीक के नाम से एक जनरेटिव एआई, ओपन एआई एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसने पूरे दुनिया में बहुत ही लोगों का अटेंशन भी लिया है। तो उम्मीद है जिस तरीके से सरकार ने 500 करोड़ का जो बजट अनाउंस किया है, तो एआई के फील्ड में हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे शोध और कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन में बात करें, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, जो आईआईटी, आईआईएससी इस तरीके के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वहाँ शोध करने वाले शोधार्थियों की जो फंड है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो स्कॉलरशिप की राशि है उसे भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, आए दिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से छात्र रसिया, यूक्रेन और अन्य देशों में पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें जो हैं, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके रेशियो में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मेडिकल की सीटें कम हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनाउंस किया है कि अगले 5 साल में लगभग 75,000 सीटें मेडिकल की बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जो आईआईटी, जो अलग अलग राज्यों में जो आईआईटी की कॉलेजेस हैं उसके भी एक्सपेंशन की प्लानिंग की गई है, जिसमें विशेषकर निर्मला सीतारमण जी ने अपने अनाउंसमेंट में कहा कि आईआईटी पटना का विस्तार करेंगे और अन्य आईआईटी में फैसिलिटीज़ के लिए, सीट बढ़ाने के लिए हम उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करने का काम करेंगे। इसके अलावा आपको एजुकेशन और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित बात करें तो अटल
टिंकरिंग लैब जो है उसके 50,000 नंबर बढ़ाए जाएंगे। तो 50,000 नए जो अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे, उसके माध्यम से नवाचार को, स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि आप स्कूली स्तर पे अगर छात्रों को स्किल सिखाएंगे, छात्रों के प्रोजेक्ट को अगर आप ये बताएंगे कैसे कॉमर्शलाइज करें, कैसे मार्केट से कनेक्ट करें, तो उसके लिए एक अच्छी पहल है। इसके अलावा अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में बात करें तो कुछ जो जीवन रक्षक, जो इसेंशियल मेडिसिन है हमारे आपके लाइफ के लिए, उसमें स्पेशल कुछ कस्टम ड्यूटी और टैरिफ माफ़ करने की बात की गई है, जिसके वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आपको जो कीमत है, जो इसेंशियल मेडिसिन की कीमत है, वो कीमत घट सकती है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो आयुष्मान योजना है, इसके भी एक्सपेंशन के लिए और लोगों को इसमें जुड़ा जाए, उसके लिए भी बजट अलोकेट किया गया है। और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो टॉयज़ पार्क की बात किया गया है। और जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कि यमुना अथॉरिटी में एक टॉयज़ पार्क के नाम से यमुना में ज़मीन भी आवंटित किया गया है लोगों को। निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण के दौरान इसके बारे में विस्तार से बताया और ये बताया कि खिलौने के क्षेत्र में हम लोग स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियां हैं, उन्हें विशेष सुविधा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना उद्योग और इसके जो कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ आएँ, प्रोडक्शन करें, ताकि इसका, क्योंकि इसका बिजनेस जो मार्केट है बहुत बड़ा है। और अभी अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में भी खिलौने की अगर हम बात करें तो चाइना का एक तरीके से बहुत बड़ा शेयर है चाइना का, तो उस पर भी एक विशेष घोषणा हुआ है। इसके अलावा और मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो विशेष पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, जिसका अगले हफ्ते जो है हमें डिटेल में इसका बाइफर्केशन के साथ रिपोर्ट हमारे पास होगा कि कितना आपको। अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा एक फंड बनाया गया है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके माध्यम से भारतीय रेलवे को लेकर, रेलवे के नवीनीकरण किए जा रहे हैं, विद्युतीकरण हो रहे हैं, उसे लेकर विशेष पैकेज आए हैं। कई नए नदियों पे पुल बनाने के लिए, नए हाईवेज बनाने के लिए, इसके लिए भी विशेष फंड आवंटित किया गया है। इसका विस्तार से कितना फंड आवंटित किया गया है, इसकी जानकारी बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस को लेकर के, तो उसके लिए भी ये बात किया गया है कि हम लोगों ने उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए स्पेशल पैकेज बनाया है। उसकी भी जानकारी जो है अगले महीने जब इसका डिटेल हमारे पास आएगा, अगले हफ्ते जब डिटेल आएगा, तो उसकी भी जानकारी पूरी हो जाएगी। आप इस तरीके से बजट और तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ। जल्द ही एक एक करके सभी विषयों पे हम लोग अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी दूसरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। धन्यवाद।